ये कहानी है वृंदावन के संत परमहंस श्री प्रेमानंद महाराज जी की। एक ऐसे संत की जिनकी वाणी में प्रेम है, जिनकी दृष्टि में करुणा है और जिनका जीवन एक जीवंत संदेश है कि भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं, ये तो आत्मा का पुकार है। वृंदावन, जहां हर कण में राधा कृष्ण की लीला बसती है, वहीं जन्मे और पले ऐसे संत जिन्होंने करोड़ों लोगों के हृदय में ईश्वर प्रेम का दीप जला दिया। आज हम जानेंगे कैसे एक साधारण बालक बना भगवान प्रेम का मूर्त स्वरूप, कैसे उन्होंने वैराग्य अपनाकर समर्पण की राह चुनी और क्यों आज उनका हर शब्द लाखों भटकी आत्माओं को दिशा देता है। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म भारत के राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था। उनका बाल्यकाल अत्यंत सरल और निर्मल था। कहते हैं बचपन से ही उनके स्वभाव में एक अद्भुत शांति और भक्ति थी। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में मग्न रहते, वहीं छोटे प्रेमानंद बालक मंदिर के पास जाकर घंटों भगवान की मूर्ति के आगे बैठ जाते। उनकी माँ अक्सर कहती, ग्रेटर दैन, ये बच्चा तो किसी और लोक का है, इसके मन में संसार का आकर्षण नहीं। कभी कभी गांव वाले उन्हें मंदिर के आंगन में भजन गाते देखते तो कहते, बाबा तू तो सच्चा भक्त बनेगा। उनके पिता एक साधारण किसान थे, पर घर में धार्मिक वातावरण था। प्रेमानंद बालक की रुचि केवल एक ही चीज में थी, भक्ति। वे गायों को चराते हुए भी भगवान का नाम जपते। उनके होठों पर सदा एक ही मंत्र रहता, राधे 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 राधे। समय बीता, उम्र बढ़ी, पर संसार की मोह माया उनके हृदय को छू भी न सकी। जब अन्य लोग जीवन की योजनाएं बना रहे थे, तब उन्होंने भीतर से एक गहरी पुकार सुनी, अब मुझे प्रभु की खोज करनी है। एक दिन उन्होंने माता पिता के चरण स्पर्श किए और कहा, ग्रेटर दैन, माँ, मुझे अब संसार नहीं, भगवान चाहिए। ये सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखों से आंसू बह निकले, पर वे जानती थी यह कोई सामान्य इच्छा नहीं, ये भगवान का बुलावा है। और फिर नंगे पांव, बिना कोई धन या सामान लिए, वह निकल पड़े वृंदावन की ओर। रास्ते में न जाने कितनी कठिनाइयां आईं। भूख लगी, प्यास लगी, पर वे रुके नहीं। वृंदावन पहुंचकर उन्होंने नंदघाट, सेवाकुंज और यमुना किनारे साधना शुरू की। वहीं उन्हें अपने गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ, जो स्वयं प्रेम के सागर थे। गुरुदेव ने कहा, ग्रेटर दैन, बेटा, जो राधा कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाता है, उसके लिए कोई कष्ट शेष नहीं रहता। उन शब्दों ने प्रेमानंद जी के जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने गुरु सेवा, साधना और नाम जप को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया। वृंदावन की गलियों में आज भी वो वृक्ष खड़े हैं, जहां प्रेमानंद महाराज जी घंटों ध्यान में लीन रहते थे। कभी उन्हें देखा जाता यमुना किनारे बैठकर आंखें बंद किए, मंद मुस्कान के साथ राधे राधे जपते हुए। कभी कभी वे दिन भर कुछ नहीं खाते, सिर्फ भगवान के नाम पर जीते। धीरे धीरे उनकी साधना इतनी गहरी हुई कि लोग उन्हें जीवित संत कहने लगे। उनकी वाणी में इतनी मिठास थी कि जो एक बार सुन ले वो जीवन भर याद रखे। वह कहते थे, ग्रेटर दैन, भक्ति का मतलब है अपनी इच्छा का त्याग और ईश्वर की इच्छा का स्वीकार। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते। कई लोग अपने जीवन की समस्याएं लेकर आते और केवल एक मुस्कान से महाराज जी उनके हृदय को हल्का कर देते। उनका आश्रम श्री प्रेमानंद तीर्थ वृंदावन आज भी भक्ति का केंद्र है, जहां हर आगंतुक को लगता है कि यहाँ की हवा में भी राधे राधे गूंज रही है। प्रेमानंद महाराज जी का उपदेश अत्यंत सरल और सारगर्भित होता है। वे कहते हैं, ग्रेटर दैन, जो भक्ति में गहराई चाहता है, उसे दिखावे से, तर्क से और लोभ से दूर रहना चाहिए। वे हमेशा ये सिखाते हैं कि भक्ति का आरंभ गुरु से होता है और अंत प्रेम में। ग्रेटर दैन, राधे नाम में वह शक्ति है जो मनुष्य को भगवान से मिला देती है। ग्रेटर दैन, संसार बदलने की कोशिश मत करो, पहले अपने मन को बदलो, क्योंकि जब मन शांत हो जाएगा तब तुम्हें हर जगह भगवान दिखाई देंगे। कई बार वे हंसते हुए कहते, ग्रेटर दैन, लोग पूछते हैं कि भगवान कहाँ है। मैं कहता हूँ, पहले अहंकार हटाओ, फिर देखो, वही तुम्हारे भीतर बैठे हैं। उनका जीवन अनुशासन, संयम और सच्चे प्रेम का उदाहरण है। वे दिखाते हैं कि सच्चा संत वही है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाए। आज प्रेमानंद महाराज जी लाखों लोगों के जीवन में आशा, प्रेम और श्रद्धा का दीपक बन चुके हैं। देश विदेश से लोग वृंदावन आते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं और केवल एक नाम लेकर लौटते हैं, राधे राधे। वे सिखाते हैं, ग्रेटर दैन, भक्ति का मतलब मंदिर में बैठना नहीं, भक्ति का मतलब है हर कार्य में भगवान को देखना।
कई भक्त बताते हैं, जब वे महाराज जी के दर्शन करते हैं तो उन्हें लगता है जैसे भगवान स्वयं मुस्कुरा रहे हों। उनकी सादगी, उनकी करुणा और उनका आत्मिक तेज लोगों को भीतर तक छू जाता है। वे कहते हैं, ग्रेटर दैन, जो दूसरों को दुखी देखकर भी शांत रह सकता है, वह भक्त नहीं हो सकता। सच्चा भक्त वही है जो हर जीव में भगवान को देखे और प्रेम करे। आज प्रेमानंद महाराज जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि भक्ति कोई पलायन नहीं, ये जीवन का सार है। उन्होंने न केवल प्रभु प्रेम सिखाया, बल्कि ये भी बताया कि सच्ची साधना वही है जो अहंकार मिटा दे। उनके वचनों से लाखों जीवन बदल गए, कई घरों में शांति लौटी और अनगिनत हृदयों ने भगवान को पाया। अगर आप कभी वृंदावन जाएं, तो श्री प्रेमानंद तीर्थ जरूर जाएं। वहां की शांति, वहां की सुगंध और वहां की भक्ति आपको भीतर तक बदल देगी। अंत में महाराज जी के शब्द याद रखिए, ग्रेटर दैन, भक्ति में कभी हार नहीं होती, क्योंकि भक्ति का मार्ग ही जीत का मार्ग है। वृंदावन की रज में जब कोई भक्त बैठकर भगवान का नाम लेता है, तो वह केवल नाम नहीं लेता, वह अपने मन को, अपने अहंकार को, अपने समर्पण को उस नाम में विलीन कर देता है। प्रेमानंद महाराज जी ने जब वृंदावन में पहला कदम रखा, तब वे केवल 17 वर्ष के थे। उनके पैरों में जूते नहीं थे, शरीर पर एक साधारण वस्त्र था और होठों पर बस एक ही शब्द, राधे राधे। उन्होंने तय किया कि जीवन अब केवल भगवान की सेवा के लिए है। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ राधा कृष्ण का प्रेम। वृंदावन में उनका पहला पड़ाव था सीतारामदास बाबा का आश्रम। वहीं उनकी मुलाकात एक महान संत से हुई, जिन्हें वे अपने गुरुदेव के रूप में स्वीकार करते हैं। गुरुदेव ने देखा कि यह बालक साधारण नहीं, ये तो प्रेम की धारा है जो संसार को शुद्ध करेगी। गुरुदेव ने उन्हें आदेश दिया, ग्रेटर दैन, बेटा, पहले सेवा कर, फिर भक्ति मिलेगी। जब तक शरीर सेवा में नहीं झुकेगा, आत्मा ईश्वर में नहीं झुकेगी। और बस यहीं से शुरू हुई उनकी सेवा यात्रा। वे दिन भर आश्रम की सफाई करते, भक्तों के बर्तन धोते, रात में यमुना तट पर बैठकर जप करते। अक्सर वे खुद कहा करते, ग्रेटर दैन, मैंने सबसे पहले अपने अहंकार को साफ किया, तभी भीतर भगवान ने घर बनाया। उनकी सेवा भावना इतनी गहरी थी कि कई बार वे खुद भोजन नहीं करते, पहले सबको खिलाते और कहते, ग्रेटर दैन, भक्ति वही है जो दूसरों के पेट में शांति डाल दे। दिन बीतते गए, प्रेमानंद महाराज जी अब मौन साधना में डूबने लगे। वे यमुना के किनारे घंटों ध्यान लगाते। कई बार भक्तों ने उन्हें देखा, आंखें बंद, चेहरे पर दिव्य आभा और वातावरण में मधुर सुगंध फैली हुई। कहते हैं, एक बार वे लगातार 3 दिन बिना अन्न जल के साधना में लीन रहे। तीसरे दिन जब आंखें खोली, तो उन्होंने कहा, ग्रेटर दैन, मैंने राधे नाम को देखा है, वो केवल शब्द नहीं, वो स्वयं आनंद है। उसी दिन से वे प्रेमानंद नाम से प्रसिद्ध हो गए, प्रेम का आनंद अनुभव करने वाले। वे कहा करते थे, ग्रेटर दैन, भक्ति में सबसे बड़ा शत्रु है दिखावा और सबसे बड़ा मित्र है सरलता। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, ग्रेटर दैन, महाराज जी, सच्चा प्रेम क्या है? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर दैन, जब तुम्हें ये याद भी न रहे कि तुम प्रेम कर रहे हो, तब जानना वही सच्चा प्रेम है। उनके प्रवचनों में लोग रो पड़ते थे, क्योंकि वे शब्द नहीं बोलते थे, वे हृदय से बोलते थे। वे कहते, ग्रेटर दैन, प्रेम में प्रश्न नहीं होते, प्रेम में बस समर्पण होता है। धीरे धीरे उनकी कीर्ति फैलने लगी। देश के कोने कोने से भक्त वृंदावन आने लगे। महाराज जी ने कभी आश्रम बनाने की इच्छा नहीं की, पर भक्तों ने आग्रह किया, महाराज जी, हमें भी सेवा का अवसर दीजिए। इस तरह बना श्री प्रेमानंद तीर्थ, जहां रोज भजन, संकीर्तन, सेवा और प्रसाद चलता है। आश्रम में हर आने वाला व्यक्ति समान माना जाता है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। महाराज जी कहते, ग्रेटर दैन, भगवान की नजर में सब एक समान है, बस भाव अलग अलग है। वहां का नियम बड़ा सुंदर है, हर आने वाले को पहले राधे राधे कहना होता है, क्योंकि महाराज जी कहते, ग्रेटर दैन, जो राधे राधे बोलता है, उसका अहंकार वहीं गिर जाता है। एक बार एक युवक आया, जो नास्तिक था। उसने कहा, महाराज जी, भगवान नहीं है, ये सब भ्रम है। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर दैन, तुम्हारा विश्वास भगवान पर नहीं, पर भगवान का विश्वास तुम पर अब भी है। युवक चुप हो गया। 3 दिन आश्रम में रहा और चौथे दिन कहा, ग्रेटर दैन, महाराज जी, मैंने भगवान को महसूस कर लिया। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं।
जहां महाराज जी ने केवल अपने शब्दों से लोगों की दिशा बदल दी। कई बीमार व्यक्ति उनके आशीर्वाद से स्वस्थ हुए। कई निराश लोग जीवन में नई ऊर्जा लेकर लौटे। पर महाराज जी कहते, ग्रेटर दैन, मैं कुछ नहीं करता, सब राधे नाम की शक्ति करती है। महाराज जी का जीवन पूरी तरह संतुलित है। वे दिखाते हैं कि सच्चा संत वह नहीं जो दुनिया से भागे, बल्कि जो दुनिया के बीच रहकर भी भगवान में स्थित हो। वे कहते, ग्रेटर दैन, भक्ति का मतलब है भीड़ में रहो पर मन अकेले में रखो, नाम जप करो पर किसी से द्वेष मत रखो। कई बार लोग पूछते, ग्रेटर दैन महाराज जी, क्या आज के समय में भक्ति संभव है? वे हंसकर कहते, ग्रेटर दैन, जब मनुष्य के पास मोबाइल के लिए समय है तो भगवान के लिए क्यों नहीं? उनकी ये बातें हंसाती भी हैं और सोचने पर मजबूर भी करती हैं। महाराज जी आधुनिक युग के संत हैं। वे भक्ति को अंधविश्वास नहीं मानते। वे कहते, ग्रेटर दैन, भक्ति विज्ञान से अलग नहीं है, ये तो आत्मा का विज्ञान है। वे समझाते हैं कि जब कोई नाम जपता है तो उसकी मस्तिष्क तरंगें बदलती हैं, तनाव घटता है और मन में स्थिरता आती है। वे कहते हैं, ग्रेटर दैन, राधे नाम का कंपन इतना पवित्र है कि वह मनुष्य के भीतर का अंधकार मिटा देता है। प्रेमानंद महाराज जी हमेशा कहते हैं, ग्रेटर दैन, गुरु भगवान से भी पहले हैं, क्योंकि वही हमें भगवान तक ले जाते हैं। वे बताते हैं, ग्रेटर दैन, भक्ति में गुरु के बिना कोई गति नहीं। जैसे बिना नाव के सागर पार नहीं होता, वैसे बिना गुरु के संसार पार नहीं होता। वे अपने गुरुदेव के चरणों को ही अपना मंदिर मानते हैं। कई बार कहते, ग्रेटर दैन, मैंने कभी भगवान को नहीं देखा, पर अपने गुरु के चेहरे में भगवान की झलक देखी है। भक्तों के बीच वे अक्सर ये कथा कहते, ग्रेटर दैन, जब मन में ईश्वर का नाम जपते रहो तो धीरे धीरे मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत हो जाए तब वही शांति भगवान बन जाती है। वे कहते, ग्रेटर दैन, भक्ति का अर्थ है अपने भीतर छिपे ईश्वर को पहचानना। एक बार उन्होंने कहा, ग्रेटर दैन, मैंने भगवान को बाहर नहीं देखा, मैंने उन्हें अपने आंसुओं में पाया है। ये सुनकर पूरा सभागार रो पड़ा। लोगों ने अनुभव किया कि यह व्यक्ति केवल बोल नहीं रहा, वह जी रहा है अपने शब्दों को। महाराज जी कहते हैं, ग्रेटर दैन, जब तक मनुष्य अपने अहंकार को नहीं छोड़ता तब तक वह भगवान का अनुभव नहीं कर सकता। वे सिखाते हैं कि जीवन में चाहे जितनी कठिनाई आए, भक्ति का मार्ग कभी मत छोड़ो। ग्रेटर दैन, जो संकट में भी भगवान को याद करता है वही सच्चा भक्त है। वे हमेशा मुस्कुराते हुए कहते, ग्रेटर दैन, भगवान को पाने के लिए लंबी साधना नहीं चाहिए, चाहिए तो बस सच्चा हृदय। आज प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंच चुके हैं। लाखों लोग ऑनलाइन उनका नाम सुनते हैं, उनके शब्दों से प्रेरणा लेते हैं। वे सिखाते हैं कि प्रेम ही सबसे बड़ी साधना है, और कहते हैं, ग्रेटर दैन, जो हर व्यक्ति में भगवान को देखे वही सच्चा भक्त है। अंत में महाराज जी के शब्द याद रखिए, ग्रेटर दैन, राधे नाम लो, क्योंकि यह नाम ही है जो जीवन को मधुर बना देता है। ये कहानी थी वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज जी की, जिन्होंने हमें सिखाया कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है, नम्रता है और सेवा है। वृंदावन की वही पावन भूमि जहां राधा कृष्ण की लीलाएं आज भी जीवित हैं, जहां हर धूल का कण भक्ति का प्रतीक है, वहीं बैठकर प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति को सेवा में बदल दिया। उन्होंने कहा था, ग्रेटर दैन, भक्ति अगर हृदय में है तो वह सेवा में दिखाई देगी। महाराज जी का दिन सेवा से शुरू होता और सेवा में ही समाप्त। वे कहते, ग्रेटर दैन, जो भगवान की मूर्ति को धोता है और अपने अहंकार को नहीं धोता वह भक्त नहीं, अभिनेता है। उनके लिए भक्ति केवल मंत्र या भजन नहीं थी, वह तो दूसरों के सुख दुख को समझना था। आश्रम में रोज सुबह 4 बजे आरती होती और महाराज जी स्वयं प्रसाद वितरण करते। कई बार भक्त कहते, महाराज जी आप आराम करें, ये काम हम कर लेंगे। महाराज जी मुस्कुराकर कहते, ग्रेटर दैन, सेवा से ही मनुष्य भगवान के करीब जाता है। अगर सेवा दूसरों को दे दी तो मेरा मार्ग रुक जाएगा। उनकी सादगी देखकर लोग अभिभूत हो जाते। कभी वे बच्चों के साथ बैठकर खाना खाते, कभी किसी गरीब के घर जाकर प्रसाद बांट आते। उनके लिए हर व्यक्ति भगवान का रूप था। महाराज जी अक्सर प्रवचन में कहते, ग्रेटर दैन, भक्ति का मतलब मंदिर में रहना नहीं बल्कि मन को मंदिर बनाना है। वे बताते थे कि भगवान को पाने के लिए सबसे पहले मन को साफ करना पड़ता है। जैसे गंदे पात्र में गंगा जल नहीं टिक सकता,
वैसे ही गंदे मन में भगवान नहीं बसते। एक दिन एक भक्त ने पूछा, ग्रेटर दैन महाराज जी, हम रोज जप करते हैं, फिर भी मन अशांत क्यों रहता है? महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर दैन, क्योंकि जब तुम जुबान से करते हो, मन से नहीं। जब जप मन से होगा, तब भगवान बाहर नहीं, भीतर मिलेंगे। ये सुनकर सभा में बैठे कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, महाराज जी, अब समझ में आया, भक्ति बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। एक बार एक व्यापारी वृंदावन आए। उनके पास धन था, प्रतिष्ठा थी, पर मन बेचैन था। उन्होंने महाराज जी से कहा, ग्रेटर दैन महाराज जी, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी चैन नहीं है। महाराज जी बोले, ग्रेटर दैन, जो भगवान से दूर हो, वह लाखों के बीच रहकर भी अकेला है। व्यापारी ने कहा, मैं क्या करूं? महाराज जी ने बस एक बात कही, ग्रेटर दैन, हर सुबह राधे राधे बोलकर दिन शुरू करो। उन्होंने ऐसा किया। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति लौट आया। आंखों में चमक थी, चेहरे पर शांति। कहा, ग्रेटर दैन महाराज जी, अब लगता है मैं जी रहा हूं। महाराज जी मुस्कुराए, ग्रेटर दैन, राधे नाम में ही जीवन का रस है। महाराज जी हमेशा कहते, ग्रेटर दैन, नाम ही सब कुछ है, नाम जपते रहो, बाकी सब अपने आप सुधर जाएगा। वे बताते हैं, राधे नाम केवल ध्वनि नहीं है, ये एक ऊर्जा है जो हृदय को बदल देती है। एक बार एक विदेशी महिला आई, जिसे हिंदी नहीं आती थी। महाराज जी ने कहा, ग्रेटर दैन, तुम बस राधे राधे बोलना सीख लो। कुछ महीनों बाद वह लौटी और बोली, ग्रेटर दैन, अब मैं समझती हूँ, ये शब्द नहीं, यह शक्ति है। महाराज जी बोले, ग्रेटर दैन, हाँ, ये शब्द नहीं, स्वयं श्री राधा का स्पंदन है। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी विनम्रता। वे कहते, ग्रेटर दैन, जो झुकता नहीं वह टूट जाता है। कई बार लोग उनके चरण छूते तो वे स्वयं झुककर आशीर्वाद देते। कहते, ग्रेटर दैन, मैं बड़ा नहीं हूँ, बड़ा तो वही है जो प्रेम में लीन है। वे कभी किसी का अपमान नहीं करते, किसी के दोष नहीं देखते, हमेशा यही कहते, ग्रेटर दैन, दोष दूसरों में नहीं, अपने मन में खोजो। महाराज जी सिखाते हैं कि सच्चा संत वही है जो दिखावे से मुक्त हो। वे कहते, ग्रेटर दैन, जो कैमरे के आगे भगवान की बात करता है और पीछे संसार की, वह भक्त नहीं, व्यापारी है। उनका जीवन इसका उदाहरण था। वे न सोशल मीडिया चाहते थे, न प्रसिद्धि। वे कहते, ग्रेटर दैन, अगर नाम फैलाना है तो भगवान का नाम फैलाओ, अपना नहीं। इसलिए उनके प्रवचन इतने सच्चे लगते हैं, क्योंकि उनमें कोई अभिनय नहीं होता। वे जो बोलते हैं वही जीते हैं। महाराज जी आज के युवाओं से विशेष रूप से कहते हैं, ग्रेटर दैन, तुम्हारा जीवन भगवान की कृपा से मिला है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। वे समझाते हैं, ग्रेटर दैन, मोबाइल से पहले ध्यान में समय दो और शिकायत से पहले आभार में समय दो। उनके शब्दों में वह गहराई है जो सीधे आत्मा को छूती है। कई युवा जो नशे और अवसाद में थे, उनकी बातें सुनकर जीवन में लौट आए। वे कहते हैं, ग्रेटर दैन, भक्ति का मतलब भागना नहीं, भक्ति का मतलब है खुद को संभालना। महाराज जी के प्रवचन सिर्फ गंभीर नहीं होते, उनमें हंसी भी होती है, जीवन भी। वे हंसते हुए कहते, ग्रेटर दैन, लोग कहते हैं कि भगवान मिलते नहीं, मैं कहता हूँ, भगवान तो यही है, बस तुम ऑनलाइन नहीं हो। सभा में सब हंसते हैं, फिर तुरंत गंभीर होकर कहते, ग्रेटर दैन, जब मन शांत होता है तब ही भगवान से कनेक्शन बनता है। उनकी करुणा इतनी गहरी है कि किसी का दुख देखकर वे खुद रो पड़ते हैं। कहते, ग्रेटर दैन, जब दूसरों का दर्द तुम्हारे भीतर उतर जाए, समझ लेना तुम्हारा मन साफ हो गया है। महाराज जी कहते हैं, ग्रेटर दैन, धर्म का सार प्रेम है, बिना प्रेम के पूजा, साधना, ज्ञान सब अधूरा है। वे बताते हैं, ग्रेटर दैन, राधा कृष्ण की भक्ति केवल कथा नहीं, वह तो जीवन की दशा बदल देती है। उनका हर प्रवचन, हर शब्द सिर्फ एक बात सिखाता है, प्रेम में जियो। वे कहते, ग्रेटर दैन, अगर भगवान से प्रेम कर लिया तो फिर दुनिया से द्वेष कैसे रहेगा। एक बार एक वृद्ध भक्त आया जो अंधा था। उसने कहा, ग्रेटर दैन, महाराज जी, मैं भगवान को देख नहीं सकता। महाराज जी बोले, ग्रेटर दैन, देखने के लिए आंख नहीं, भाव चाहिए। वह वृद्ध रो पड़ा और बोला, ग्रेटर दैन, अब मैं देख रहा हूँ। महाराज जी ने कहा, ग्रेटर दैन क्या? वृद्ध बोला, ग्रेटर दैन, राधे राधे मेरे भीतर गूंज रही है,
महाराज जी मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर दैन, यही तो दर्शन है बेटा। ये कहानी थी वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज जी की, जो हमें सिखाती है कि भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन की सच्ची अनुभूति है। वृंदावन की रज में बैठे हुए एक संत जब मुस्कुराते हैं तो लगता है मानो पूरी सृष्टि में प्रेम का प्रवाह बहने लगा हो। ऐसे ही है प्रेमानंद महाराज जी। उनका हर वचन केवल ज्ञान नहीं, बल्कि प्रेम और अनुभव का निचोड़ है। उनके प्रवचन में न तो अहंकार की छाया होती है, न ही दिखावे का धुआं। बस होता है हरि प्रेम का शुद्ध प्रकाश। महाराज जी कहते हैं, ग्रेटर दैन, जो भी जीवन में मिलता है वह भगवान की कृपा है। अगर तकलीफ मिली है तो वह भी कृपा है, क्योंकि वही तुम्हें भगवान के निकट ले जाती है। कितना गहरा अर्थ है इन शब्दों में। जब मनुष्य सुख में होता है तो भूल जाता है भगवान को, लेकिन जब दुख आता है तो वही दुख उसकी चेतना को जागृत करता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, ग्रेटर दैन, दुख तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। कई लोग महाराज जी से पूछते हैं, महाराज जी, भक्ति कैसे करें, हमारा मन तो स्थिर नहीं होता। महाराज जी मुस्कुराकर कहते हैं, ग्रेटर दैन, भक्ति करने के लिए मन को रोकने की नहीं, मोड़ने की जरूरत है। मन भागता है संसार की ओर, तुम उसे प्रेम से भगवान की ओर मोड़ दो, बस वही भक्ति है। वे कहते हैं, ग्रेटर दैन, भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं, भक्ति तो आत्मा की पुकार है। महाराज जी के सत्संग में बैठे लोग अक्सर रो पड़ते हैं, क्योंकि उनके शब्दों में किताबों वाला ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव होता है। वो कहते हैं, ग्रेटर दैन, किताबें तुम्हें भगवान का पता बताएंगी, लेकिन भक्ति तुम्हें भगवान से मिला देगी। महाराज जी लोगों को 3 बातें हमेशा याद रखने को कहते हैं। 1. कभी किसी का अपमान मत करो। ग्रेटर दैन, हर जीव में वही परमात्मा है। यदि तुम किसी को छोटा समझते हो तो तुम अपने ईश्वर का ही अपमान कर रहे हो। 2. जो मिला है उसी में संतोष रखो। ग्रेटर दैन, संतोषी मनुष्य सबसे बड़ा राजा है। जिसके पास भगवान का नाम है उसे और क्या चाहिए। 3. हर दिन भगवान से संवाद करो। ग्रेटर दैन, भक्ति का अर्थ है भगवान से बात करना, मन से, आंखों से, प्रेम से। महाराज जी ने कभी अपने प्रवचनों में कोई नया धर्म नहीं बनाया। उन्होंने कहा, ग्रेटर दैन, भक्ति का कोई धर्म नहीं होता। कृष्ण का प्रेम न हिंदू है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। प्रेम तो बस प्रेम है। वे हमेशा लोगों को समझाते हैं कि सच्ची भक्ति का मतलब है स्वयं को भूलकर भगवान को महसूस करना। एक बार एक युवक उनसे बोला, महाराज जी, मैं बहुत पापी हूँ, क्या मुझे भी भगवान मिल सकते हैं। महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर दैन, जिसे अपने पाप का एहसास हो गया, समझो उसने आधा मार्ग तय कर लिया। बाकी आधा भगवान खुद तय कर देंगे। ये बात सुनकर वह युवक फूट फूट कर रो पड़ा। उसने वही क्षण से अपना जीवन बदल दिया। आज वह युवक वृंदावन में सेवा करता है और कहता है, महाराज जी ने मुझे नहीं, मेरी आत्मा को जगाया। महाराज जी कहते हैं, ग्रेटर दैन, जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम भगवान को बाहर खोजते हैं, जबकि भगवान तो हमारे भीतर ही विराजमान है। वे अक्सर कहते हैं, ग्रेटर दैन, कभी किसी को दोष मत दो। हर परिस्थिति में भगवान का संदेश छिपा होता है। उनके उपदेश केवल शब्द नहीं है, वे अनुभव हैं, जो मन में उतरते हैं और जीवन को बदल देते हैं। कई लोग बताते हैं कि महाराज जी के एक एक प्रवचन के बाद उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण और उनकी आत्मा तक बदल जाती है। ग्रेटर दैन, जब तक तुम्हें संसार में आकर्षण दिखेगा, तब तक भगवान दूर रहेंगे, और जिस दिन तुम्हें संसार में रस नहीं रहेगा, उसी दिन भगवान तुम्हारे मन में उतर आएंगे। उनकी यह वाणी साधारण नहीं, ये तपस्या की अग्नि से निकली है, क्योंकि उन्होंने हर सुख छोड़कर केवल भगवान प्रेम को अपनाया है। और जब कोई व्यक्ति खुद को समर्पित कर देता है, तब उसके शब्दों में ऐसा प्रभाव आ जाता है कि लाखों लोगों के जीवन को स्पर्श कर जाए। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, ग्रेटर दैन, अगर तुम्हें भगवान नहीं दिख रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान नहीं है, बल्कि तुम्हारी दृष्टि अभी निर्मल नहीं हुई। महाराज जी के ये उपदेश केवल धार्मिक नहीं, बल्कि जीवन को जीने की कला है। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे मुस्कुराना है दुख में, कैसे देना है जब हमारे पास कुछ नहीं, और कैसे प्रेम करना है बिना किसी अपेक्षा के। ये वही मार्ग है जिसे उन्होंने प्रेम का मार्ग कहा है, और यही मार्ग उन्हें प्रेमानंद बनाता है, जो आनंद केवल प्रेम में है। क्या मैं अब भाग 5 अंतिम भाग
भक्ति का संदेश और लोगों की प्रेरणा शुरू कर दूं। इसमें बताया जाएगा कि कैसे प्रेमानंद महाराज जी के उपदेशों ने हजारों लोगों का जीवन बदल दिया और आज भी वृंदावन में उनकी वाणी लोगों के हृदय में गूंजती है।